ओ फल्ला जी, मेरे शर्मे ने तो रिटायरमेंट देने का ही फैसला कर लिया यार। एक ही तो बंदा हुआ करता था जो पाकिस्तान के खिलाफ आता था और पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाता था, या चलो पहले दूसरे ओवर में ही आउट हो जाता था, और पाकिस्तानियों को खुशी मिल जाती थी कि यार इंडिया की एक विकेट गिर गई है। मतलब अब वो भी रिटायरमेंट दे के चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? शर्मे तेरे बगैर हमारा नहीं यार, हमारी ज़िंदगी बड़ी अधूरी हुई पड़ी है। हम तो ये सोच सोच के अपने प्लान्स बना के बैठे हुए थे कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप होगा, शर्मा जी सामने होंगे, हमारा इधर से अटैकर पता नहीं कौन होगा। क्योंकि हमारा शाहीन तो पेस की वजह से बाहर कहीं भटकता फिर रहा है। वो श्रीलंका की पता नहीं कौन सी लीग खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं, पेस पता नहीं कब बढ़ाएंगे वो, जिस वजह से उनको बाहर किया था। खैर दफा करो, जो भी है। शर्मा मेरा दोस्त रिटायरमेंट ले गया यार, हमारे सारे सपनों पे पानी फेर के चला गया। अभी वैसे कंफर्म नहीं हुआ, तीसरा ओडीआई मैच अभी पड़ा हुआ है लॉर्ड्स वाला। लेकिन जिस बंदे ने ये खबर दी है ना, दविंद्रा पता नहीं धर्मिंद्रा पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, वो कहते हैं जी शर्मा जी के बड़े क्लोज रहा है, और वो एक टाइम पे इंडिया की वो चिड़िया हुआ करती थी कि उसने जो भी खबर दे दी वो 100% एक्यूरेट ही होती थी। और अगर वो एक्यूरेट ना भी हो, उस बंदे की वो खबर देने से वो चीज़ हो ही जाती थी। ऐसा उस बंदे का भाई साहब भरोसा बना पड़ा है मार्केट में। तो अगर उसने कह दिया कि शर्मा जी रिटायरमेंट देने वाले हैं, तीसरा जो ओडीआई मैच लॉर्ड्स में पड़ा हुआ है वो उनका फेयरवेल मैच होगा, तो भाई मसले वाली बात तो है। हंसी मजाक एक तरफ, बहुत ही तगड़ा किस्म का प्लेयर था रोहित। पाकिस्तानी भी बड़ा मिस करेंगे, और इवन के इंडियंस तो बेचारे धाड़े मार मार के रो रहे होंगे। शर्मा जी अभी ना जाओ छोड़ के हमें। और अगर ये रिटायरमेंट वाला फैसला शर्मा जी का है तब तो बर्दाश्त कर ही लेंगे, पाकिस्तानी भी इंडियंस भी, इवन के क्रिकेट का कोई भी फैन होगा वो फिर भी चलो बर्दाश्त कर लेगा। हाँ यार, प्लेयर है, उसको अपना सबसे ज्यादा पता होता है कि भाई मैं आगे कंटिन्यू कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। वैसे तो 39 साल की एज में अगर मैसी जैसा बूढ़ा बंदा भी खेल रहा है, और 42 साल की एज में रोनाल्डो भी खेल के चला गया, ठीक है, तो ये भी अभी 39 साल का ही है। मतलब 1.5 साल बाद ही वर्ल्ड कप है, और लोग तो बातें कर रहे हैं ना कि भाई 1.5 साल अभी पड़ा हुआ है। भाई कौन सा 1.5 साल पड़ा हुआ है? ये ऐसे दिनों में गुजर जाना है। आपको पता है ये 5-6 महीने बाद तो जाके सीरीज आई है वनडे की। उसके बाद फिर पता नहीं कब, कितने ज़मानों के बाद दोबारा सीरीज पड़ी होगी इंडिया की कोई। फिर हमें रोहित शर्मा साहब नजर आएंगे, और इसी तरह ही फिर जाके सीधा वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। तो ये दिन तो ऐसे दिनों में गुजर जाने हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये फैसला रोहित शर्मा का है फिर तो चलो बर्दाश्त कर ही लेगी अवाम। लेकिन अगर ये फैसला कहीं गंभीर की तरफ से निकल आया ना, फिर भाई गंभीर की गंभीरता में जो गंभीर गंभीर करेंगे ना लोग, फिर वो गंभीर बेचारा, मुझे समझ नहीं आती यार, इस बंदे ने टीम इंडिया के पिलर्स हैं यार, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों के साथ ही इतना क्यों लगता है ये बंदा? पहले तो यार 2024 में इन्होंने ये जो T20 से रिटायरमेंट ली थी, हालांकि जिस तरह के ये प्लेयर्स हैं कोई समझ नहीं आती मुझे कि इन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया। कोहली इतना फिट बंदा है, जरूरत ही नहीं बनती थी। वो जी अब क्रिकेट बहुत ज्यादा तेज हो गई है, अबे क्या है कि तेज हुई है यार, एक आधा एंकर प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। तो अगर कोहली कंटिन्यू कर लेता, फिट भी है ऊपर से वो बंदा, तो मसले वाली बात नहीं थी। अब तो बल्कि शर्मा भी फिट हो गया था। खैर बहरहाल जो भी है, 2024 में तो चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, अब हमें क्या ही चाहिए T20 से, रिटायरमेंट दो साइड पे हो जाओ। फिर टेस्ट की बारी आ जाती है, फिर टेस्ट से रिटायरमेंट आ जाती है अचानक से। उसके बाद कोहली का वो पॉडकास्ट में बयान आ जाता है कि भाई मैं वहां खेल ही नहीं सकता जहां मुझे प्रूव करना पड़े, किसी को प्रूव करके दिखाना पड़े। मतलब इस तरह के बयान बताते हैं कि भाई आप टेस्ट से ज़बरदस्ती रिटायर्ड हुए, मतलब आप खेलना चाहते थे, लेकिन जो इन्वायरमेंट बना हुआ था वो आपको फोर्स कर रहा था कि भाई दफ़ा ही हो जाओ यहाँ से। ये जिस तरह का इन्वायरमेंट इन्होंने बना के रख दिया ना, खासकर गंभीर की बात कर रहा हूँ मैं, उसी वजह से मसले चल रहे हैं सारे। अभी भी इवन के जो इंग्लैंड में गए हुए हैं, वो सुनने में आ रही हैं जी कोहली से बहुत दूरियां बना के रखी हुई हैं, कोई आमना सामना नहीं हुआ, कोई प्रैक्टिस सेशन में एक दूसरे से कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो गंभीर के भाई साहब मसले तो हैं, और गंभीर के जो फैसले भी चल रहे हैं इवन के उसकी प्लेइंग 11 में, वो टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 खिला रहा है। और जब से उस बंदे ने टेक ओवर किया है, जो उनका, ये यकीन करो, ये जो टीम इंडिया अभी अच्छा कर रही है ना, ये सिर्फ वो जो बेस बनी हुई है ना हमारे राहुल द्रविड़ की, उसी वजह से भाई साहब ये अच्छा कर रही है। जाहिर है एक टीम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, एकदम से तो घटिया क्रिकेट खेलेगी नहीं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। वो थोड़ा टाइम ही चल रहा है ये वाला। ये गंभीर ने माशाल्लाह से इतनी, मैं कहता हूँ, गंभीरता से टीम इंडिया को खराब करने का फैसला उठा लिया। पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी फायदे की बात है कि टीम इंडिया अगर ऐसे ही घटिया क्रिकेट खेलती रही तो इंशाल्लाह हमसे हारेगी ही हारेगी। लेकिन इंडियंस के लिए ज्यादा दुख वाली बात है, क्योंकि उनकी टीम इतनी अच्छी हो गई थी कि पांडु की वो बात मुझे सच होती भी नजर आ रही थी। पांडु ने कहा था ना कि आगे मेरे 10 साल क्रिकेट पड़ी है और उसमें 4-5 ट्रॉफीज तो मैं उठा ही लूंगा, और शायद ये उठा भी लेते, जिस तरह की ये, जिस प्लानिंग के साथ चल रहे थे, जिस हिसाब किताब के साथ चल रहे थे। लेकिन अभी जो इनकी हालत चल रही है, इंग्लैंड से भी 1v1 करके बैठे हुए हैं, और लॉर्ड्स में अब इनका वो फाइनल मैच होगा। हालांकि इंग्लैंड ने बहुत ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है, वो तो एक जो रूट ही खड़ा रह गया दूसरे एंड से 99 पे। वैसे उस बेचारे की सेंचुरी भी नहीं हुई, सेंचुरी हो जाती ज्यादा अच्छी बात हो जाती। लेकिन जो भी है यार, फाइनल मैच अब जीत हार की वजह से तो नहीं देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे मेरे शर्मे की वजह से, कि शर्मा अगर भाई तेरा वो लास्ट मैच हो, तू कुछ करके जाए, तो इनके मुंह पे चपेड़े मार के जाई, ताकि तेरे पीछे फैंस हैं उन्होंने नहीं छोड़ना।
अगर तूने कोई 50-100 मार दिया इस वाले मैच में ना भाई, मैं कहता हूँ गंभीर आखिरी दिनों तक याद रखेगा। वैसे गंभीर भी वो बंदा है यार, किसी पॉडकास्ट में कोई भी उसका इंटरव्यू निकाल के दिखा दो, उसके साथ रैपिड फायर या कोई भी इवन के क्वेश्चन किसी जर्नलिस्ट ने या जो भी बंदा उसके सामने बैठा होता है और वो कोई भी सवाल कर ले, वो ये पूछ लेना यार कि इंग्लैंड ज्यादा खूबसूरत कंट्री है या ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खूबसूरत कंट्री है, वो आगे से ये कहेगा जी श्रीलंका ज्यादा खूबसूरत कंट्री है। मतलब उसने ये जो दो आपने ऑप्शन दिए होंगे ना, वो दोनों को लात मार के वो अपनी तीसरी को चूसा मार देगा। ये इस तरह का वो बंदा है और वही सीन वो करता आ रहा है अपनी इस इंडियन टीम को लेके। मतलब अगर उसको सिलेक्शन कमेटी या पीछे से जो भी हैं वो सारे ये बताते होंगे ना कि भाई ये प्लेयर्स टीम इंडिया के लिए बेहतर हैं, तो वो इन सारों को लात मार के कहेगा वो जो कोने में बैठे हुए हैं ना वो सारों को लेके आ जाओ इधर। मतलब ये इस तरह के माइंडसेट वाला बंदा है कि इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करनी है और अपनी करने के चक्कर में भाई टीम इंडिया के तो लगा ही रहा है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शर्मे, अगर तो तेरा ये खुद का फैसला है या इवन के गंभीर का फैसला है, जिसका भी है भाई, अब कुछ अच्छा ही करके जाएं आखिरी मैच में और अपनी गेम करके जाएं। ये तूने जो आजकल गेम पकड़ी हुई है ना, अभी इस मैच में देख लो 18वें 19वें ओवर में जाके आउट हुआ है और 21 रन करके जा रहा है। मतलब ये वो बंदा था जो पहले 10 ओवर्स में अपने 50 करके खड़ा होता था। इवन के कई दफा तो हमने ये भी देखा है कि टीम के 70-75 रन हुए हैं पावर प्ले में, वनडे फॉरवर्ड में पहले 10 ओवर्स में टीम के 70-75 रन हैं और उसमें इस बंदे का 50 होता था। मतलब इतना तेज खेलता था ये बंदा और अब पता नहीं इसको क्या हो गया कि 21 रन 18वें ओवर तक जोड़ के खड़ा हुआ है। और ये नहीं कि इसको स्ट्राइक नहीं मिला, कुछ 47-48 बॉलें भी पी के जा रहा है। मतलब टोटली इस बंदे ने अपनी गेम ही चेंज कर लिया, या पता नहीं कौन सा प्रेशर लेके बैठा हुआ है। पता नहीं इसको ये टेंशन पड़ गया है कि भाई मैं अपने आखिरी मैच जो खेल रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ अच्छे रन करके जाऊं। भाई तूने जितना ओडीआई में करना था ना तूने कर लिया। तो अगर ये आखिरी मैचेस में अच्छा कर ना कर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है कि तूने ओडीआई क्रिकेट में कितना का अचीव करके रखा हुआ है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप फिनिश कर रहे हो ना तो अपनी ही गेम पे करो। जिस रोहित शर्मा को हम जानते हैं वो उसी हिसाब से खेलता हुआ जाए, चाहे दूसरे तीसरे ओवर में आउट हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन उस इंटेंट के साथ खेलता हुआ रोहित हमें नजर आना चाहिए। बाकी यार आप सबको क्या लगता है, ये खबर झूठी है सच्ची है, रोहित को रिटायरमेंट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? जो भी आपको लगता है लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। और जो फाइनल मैच है वो कौन जीतेगा? मेरी नज़र में तो भाई अब फाइनल मैच की वैल्यू किसी के सामने कुछ भी नहीं है। सबको रोहित की रिटायरमेंट की पड़ी है कि फाइनल मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी या इवन के फाइनल मैच में जब रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए जाएगा, वो जो फेयरवेल उसको मिलता है किसी भी बैटर को, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? फाइनल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे रोहित शर्मा ये बात कर रहे होंगे भाई ये मेरा लास्ट मैच था, खत्म हुई मेरी यहाँ पे क्रिकेट, जितना मैंने अचीव करना था टीम इंडिया के लिए खेलना था, जो मैंने करना था मैं अपना कर चुका, अब भाई हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट आ रही हो, लोगों की सारी तवज्जो इसी तरफ ही होनी है, फाइनल मैच की तरफ तवज्जो ही हट गई है। ये भी वैसे एक अलग ही सीन हो गया, वरना आयरलैंड से वाइट वॉश, इंग्लैंड से T20 में वाइट वॉश, और अब अगर इंग्लैंड से ये सीरीज़ भी हार जाते हैं तो इससे ज़्यादा लानत वाली बात कोई हो नहीं सकती। वो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट ही इस सारी चीज़ों को साइड पे कर सकती है। तो अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।